बेटी या बोझ। कहते हैं बेटियां लक्ष्मी होती है, लेकिन हमारे समाज में एक हिस्सा आज भी उन्हें बोझ समझता है। यह कहानी है एक ऐसे ही गांव की, जहां एक बेटी को सिर्फ इसलिए तिरस्कार सहना पड़ा क्योंकि वह लड़की थी, लेकिन उसने खुद को साबित कर दिखाया कि बेटी कभी बोझ नहीं होती। कहानी शुरू होती है गोरखपुर जिले के छोटे से गांव परसौली से, जहां एक गरीब किसान रघुनाथ यादव और उसकी पत्नी गुड़िया अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे होते हैं। पहले ही दो बेटियां थी, पूजा और गौरी, और इस बार रघुनाथ को बेटा चाहिए था। जैसे ही तीसरी भी बेटी पैदा होती है, आरती, रघुनाथ गुस्से में घर तोड़ता है, बीवी को ताने देता है और बच्ची को छूने से भी मना कर देता है। आरती का बचपन ताने, भेदभाव और दर्द में बीतता है। दो रोटियां भी मुश्किल से मिलती है, पढ़ने की इजाजत नहीं, सिर्फ काम और अपमान मिलता है। उसके पिता हमेशा कहते हैं लड़कियां तो बोझ होती है, जितनी जल्दी ससुराल जाए उतना अच्छा। लेकिन आरती के मन में एक सपना था, पढ़ना, कुछ बनना और साबित करना कि वह सिर्फ लड़की नहीं। गांव की एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका सरस्वती दीदी आरती की प्रतिभा को पहचानती है। वह उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाती है और उसके पिता से लड़कर भी उसे स्कूल भेजती है। आरती धीरे धीरे पढ़ाई में अव्वल आती है, प्रतियोगिताएं जीतती है और पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगती है। 10वीं की परीक्षा में टॉप करने के बाद आरती को शहर से आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उसके पिता यह कहकर रोक देते हैं अब बड़ी हो गई है, शादी करनी होगी, पढ़ाई लिखाई से रोटी नहीं मिलती। आरती विरोध करती है, रोती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। शादी तय हो जाती है, मगर उसी रात वह घर छोड़कर भाग जाती है, बिना पैसे, बिना सहारे, लेकिन अपने सपनों के साथ। लखनऊ में आरती एक एनजीओ की मदद से काम करती है, साथ में पढ़ाई भी। चाय की दुकान में काम करती है, अखबार बेचती है और 3 साल बाद ग्रेजुएशन पूरी करती है। फिर वह एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करती है। वहीं से उसकी तकदीर पलटनी शुरू होती है। 10 साल बाद जब गांव में बाढ़ आती है तो सरकार और बैंक की मदद से राहत कार्य चलाया जाता है। उसी टीम की लीडर होती है आरती यादव। गांव वाले पहचान ही नहीं पाते कि वही लड़की जिसे बोझ समझा गया था, आज गांव के लिए मसीहा बनकर आई है। उसका पिता जो अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करता, लेकिन आरती उनके लिए दवा, खाना और देखभाल की व्यवस्था करती है। गांव की पंचायत में एक बड़ा समारोह होता है, जहां आरती को सम्मानित किया जाता है। मंच से आरती बोलती है, मैं बोझ नहीं थी, लेकिन आपने मुझे ऐसा महसूस कराया। पर आज अगर मेरी पढ़ाई रुकी न होती तो शायद मैं और आगे होती। गांव के स्कूल का नाम बदलकर आरती यादव कन्या विद्यालय रखा जाता है। अब गांव में कोई भी बेटी स्कूल जाने से नहीं डरती। आरती एक मिसाल बन जाती है।